नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। शिवसेना किसकी? महाराष्ट्र में जो सत्ता की लड़ाई छिड़ी थी, अब वो संगठन तक जा पहुंची है और उद्धव ठाकरे बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। शायद ही उन्होंने इतना मुश्किल दौर अपने राजनीतिक करियर में देखा होगा। बाला साहब ठाकरे के सामने तो किसी की बोलने की हिम्मत होती नहीं थी। हालांकि उनके टाइम में भी बगावत हुए थे। छगन भुजबल से लेकर के नारायण राणे, राज ठाकरे उन्हीं के समय में अलग हुए थे। लेकिन शिवसेना अभी जिस टूट के दौर से गुजर रही है, ठाकरे परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी उपस्थिति, अपनी मजबूती का एहसास कराना कि अभी भी वही शिवसेना के असली हकदार हैं, उन्हीं की शिवसेना है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके 8 अगस्त तक ये साबित करने को कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कीजिए कि असली शिवसेना किसके पास है। दरअसल है क्या कि सत्ता की जो लड़ाई छिड़ी थी उसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत हुई। 55 में से 40 विधायक उनके साथ चले गए शिवसेना के, 10 और उन्होंने विधायकों को जोड़ा, लेकिन शिवसेना के 40 विधायक उनके साथ चले गए। इनके पास बचे 15 और 19 सांसदों में से 12 सांसद भी चले गए एकनाथ शिंदे गुट के साथ। इसके अलावा पार्षद, मेयर, तमाम लोग साथ उनके आ गए। इसी क्रम में बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि एक तरफ सरकार बनी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और दूसरी तरफ जो है राष्ट्रपति चुनाव के बाद 19 जुलाई को एकनाथ शिंदे गुट ने 12 सांसदों के अलग गुट को राहुल सेवाले को नेता बनाने के लिए स्पीकर से आग्रह किया। उन्होंने बना दिया और उसी दिन उन्होंने शिवसेना को चिट्ठी लिख करके ये कह दिया कि शिवसेना उनकी है, लिहाजा इस पर फैसला दिया जाए। मामला टेढ़ा हो गया। उधर से अनिल देसाई हैं जो उद्धव ठाकरे समर्थक है, उन्होंने 25 जून को ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी थी और ये कहा था कुछ लोग विद्रोह किए हुए हैं, लेकिन कुछ भी फैसला करने से पहले उनकी बात सुन ली जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, फिर पूरा पदाधिकारियों का साथ, कौन कौन साथ में है, ये जितना वो साबित कर सकते थे कि हम मजबूत हैं, वो उन्होंने भेज दिया। फिर जो है जुलाई में उन्होंने एक और ईमेल किया। तो यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप पहले से इस मामले को चुनाव आयोग में ले गया था और एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है 19 जुलाई को इसे चुनाव आयोग में ले गया। अब चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को नोटिस देकर के 8 अगस्त तक अपने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने को कहा है। क्या होगा? देखिए, देखने में साफ साफ लग रहा है कि विधायक, एमएलसी और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं ज़्यादातर। अब बात आती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संगठन के पदाधिकारियों की। उस मामले में एकनाथ शिंदे अभी थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में अभी बहुत टाइम है, लगभग 15 दिन का टाइम है। कौन किसके साथ आएगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ग्रुप बहुत मजबूती से काम कर रहा है। तमाम नगर पालिकाओं, नगर निगम में पार्षदों को जोड़ लिया गया, पदाधिकारियों को जोड़ लिया गया है, तो वहाँ पे भी उतने हल्के नहीं हैं। ये जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है वो कमज़ोर पड़ रहा है। बीच में समझौता हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी उद्धव ठाकरे साफ साफ कमज़ोर दिख रहे हैं। तो ये तो बात रही चुनाव आयोग की। अब क्या है कि दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है, जहां पे कि 1 अगस्त को सुनवाई होनी है। अब 1 अगस्त की सुनवाई में सब कुछ वहां पे भी क्लियर होने की उम्मीद है, उधर चुनाव आयोग में भी क्लियर होने की उम्मीद है। इस बार आपको बता दें कि 1989 में शिवसेना का पंजीकरण हुआ था। बाला साहब ठाकरे इसके कर्ता धर्ता सुप्रीमो प्रमुख थे, उन्हीं के नेतृत्व में शिवसेना आगे बढ़ी थी। लेकिन बाद के दिनों में शिवसेना में टूट होती चली गई, नेता अलग होते चले गए। राज ठाकरे अलग हुए, नारायण राणे अलग हुए, छगन भुजबल अलग हुए, बहुत सारे नेता अलग हुए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो निजी तौर पे गए, उनके कुछ समर्थक गए। इस बार की जो टूट है वो बहुत बड़ी टूट है और उद्धव ठाकरे बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसमें माना जा रहा है कि संजय राउत जैसे बड़बोले को जो उन्होंने लेफ्टिनेंट बना रखा है, उन्होंने काम बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अब उन उद्धव ठाकरे की मजबूरी ये है कि ना तो उनको छोड़ सकते हैं और ना ही अपने गले लगा करके चल सकते हैं। तो देखते हैं ये राजनीति है कि आगे आगे होता है क्या। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।